लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है, पढ़ लिया था बेटा? इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह बारे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? कि कैसे हमारी रिब केज बढ़ती है, लंग कैपेसिटी बढ़ती है, कैसे होता है, कैसे इनहेलेशन होता है, कैसे एक्सहेलेशन होता है, ये डिस्कस कर लिया था कि नहीं कर लिया था? बताइए, कर लिया था क्या? ओके, तो आज हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो गैसेस लंग्स तक पहुंच गई है उसका हम सेल तक कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है? तो अब बात करते हैं, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। मतलब ऑक्सीजन कैसे टिश्यू तक जाएगी, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, उसकी बात करते हैं। तो बेटा, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, एल्यूलाई टू द लंग्स और लंग्स टू सॉरी एल्यूलाई टू द ब्लड और ब्लड टू द टिश्यू एंड टिश्यू टू द ब्लड एंड ब्लड टू द एल्यूलाई, ठीक है? ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि कैसा इसका पार्शियल प्रेशर होता है, वो चीजें आपके काम की नहीं है। आई समझ में? 11th में वो आपके काम के है। अगर आप 11th में मेडिकल करोगे तो वो चीजें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट आपको एक सुपरफिशियली यहाँ पे देखना है। तो देखिए बेटा, इसमें दो तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन बाय ब्लड प्लाज्मा, मतलब जो ब्लड में प्लाज्मा होता है, एक तो ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं, और दूसरा जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो उसमें क्या होती है? डिजोल्व हो जाती है कौन? ऑक्सीजन। और ये कितनी होती है? 1 to 3%। 1 to 3% ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? बाय द ब्लड प्लाज्मा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये देखिए। ट्रांसपोर्टेशन एट ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ तो क्या बनाता है वो? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये कितना होगा? 1 to 3% इससे, और बाकी कहाँ होगा? 97 to 99% किससे होगा? एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक चीज और बता देता हूं, एनटीसी में पूछी जाती है कि 1 HB molecules binds with 4 molecule of ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। ये 1.3 कितना जो 1.34 ml 1 ग्राम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है हीमोग्लोबिन, वो आपके काम की चीज नहीं है। आपको सुपरफिशियली ये ध्यान देना है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड 1 to 3% होता है और ऑक्सीजन 97 to 99%। मतलब एचबी जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, वो बाइंड करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और वो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन इससे ही होता है। लिख लीजिए बेटा ये चीजें।
हीमोग्लोबिन एच बी लिखा है बेटा, एच बी। बेटा हमारी ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन बाइंडिंग का होता है, मतलब वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेके टिश्यू तक कौन जाएगा? आरबीसी जाएगा। आरबीसी में क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन से वो टिश्यू लेवल तक पहुंचेगा। ब्लड का काम ही यही होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करना। यस बेटा, आरबीसी का नाम होता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स इज प्लेटलेट्स। डन बेटा। चलिए, ये तो था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। अब बात करते हैं CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। अब देखिए बेटा, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन तीन तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है बेटा? तीन तरीके से होता है। पहला है एज ए कार्बोनिक एसिड। पहला क्या होता है? एज कार्बोनिक एसिड। अब पूछोगे सर ये क्या चीज हो गई, ये क्या बला आ गई? तो इसका मतलब ये होता है कि जो पानी होता है, ब्लड में वाटर कंटेंट होता है बेटा, वो क्या करता है? CO2 प्लस H2O, और क्या बनाता है? H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। मतलब कुछ जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो टिश्यू से लेके कहां तक आता है? लंग्स तक आता है, एल्यूलाई तक आता है। वो क्या कुछ CO2 H2O के साथ बाइंड होके क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये किसमें होता है? ये प्लाज्मा में होता है बेटा। ब्लड प्लाज्मा की बात कर रहा हूं मैं। किसमें होता है? ये ब्लड प्लाज्मा में ही ये होता है बेटा। किसमें होता है? ब्लड प्लाज्मा में ही ये होता है। और टोटल कितना % इससे जाता है? लगभग 7% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेशन।
लगभग कितना होता है? 7% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसका? देखिए हमने क्या किया, लंग्स से ब्लड में ऑक्सीजन लेके कहाँ पहुंच गए? टिश्यू लेवल तक पहुंच गए। अब टिश्यू लेवल से टिश्यू में क्या होगा? रेस्पायरेशन होगा, रेस्पायरेशन से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ लेके आना? वापस लंग्स तक लेके आना है कि नहीं है? तो वो ही बता रहा हूं मैं कि 7% ऑफ टोटल CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? H2CO3। जो प्लाज्मा में जो पानी मौजूद है ना, H2O मौजूद है, उसके साथ एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। चलो वो भी लिखा देता हूं। ये क्या करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है? CO2 और H2O को मिला के क्या बना देता है? कार्बोनिक एसिड बना देता है। और विद तो कार्बोनिक एसिड ब्लड के साथ कहां तक आ जाता है? एल्वियोलाई, या मतलब लंग्स तक आ जाता है। कोई दिक्कत बेटा? दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन है इसका, एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इससे कितना होता है बेटा? 23% होता है। कितना होता है? 23%। अभी भी देख लो 100% नहीं आया है। कितना होता है? ये क्या बला आ गई भाई? एज ए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब बेटा CO2 बाइंड करता है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ बेटा? अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। तो क्या बनाता है ये? क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो टोटल कितना परसेंट हुआ? 7 एंड 23, 30%। मतलब अभी भी CO2 का पूरा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ। जो मेन रीजन है वो तो बाकी है, वो हम नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो पहला क्या था? एज ए कार्बोनिक एसिड। एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट, जो ब्लड में H2O होता है प्लाज्मा में, वो CO2 के साथ कार्बोनिक एसिड बनाता है। और 7% और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है टिश्यू लेवल टू द लंग्स तक। कुछ 23% किससे होता है? जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्बो सॉरी सॉरी ये होता है कार अमीनो हीमोग्लोबिन। सॉरी, क्या होता है ये? कार्बोक्सी नहीं होता है, सॉरी, मैं मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। ये होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या होता है बेटा? जब CO2 HB हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो क्या बनाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है बेटा। क्या बनाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। तो कितना परसेंट हुआ? 7 एंड 23, 30% ना। बाकी तो बच गया ना। ये लिखिए फिर बनाते हैं उसको। CO2 प्लस HB। अखिल बेटा, ब्लड में वाटर होता है। बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती CO2 को। लंग्स में नहीं होता, ये ब्लड में होता है बेटा। मैं क्या कहा, सुनिए मेरी बात एक बार। ये लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजन गया, विद द हेल्प ऑफ ब्लड गया, और कहाँ गया? टिश्यू तक गया। टिश्यू ने रेस्पायरेशन किया,
और क्या बनाया, CO2 बनाया। अब ये CO2 वापस कहाँ आ रहा है, लंग्स तक आ रहा है, वो चीज मैं समझा रहा हूँ। CO2 वापस कहाँ आ रहा है, लंग्स तक आ रहा है, वो चीजें मैं समझा रहा हूँ आपको। बनाइए बेटा इसको। बेटा मैं वो समझा रहा था कि लंग्स से ऑक्सीजन टिश्यू तक जाती है और टिश्यू से वापस लंग्स तक आती है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का नाम सुना होगा ना। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, CO2 का कंटेंट ज्यादा होता है। CO2 कहाँ होगा ज्यादा, जहाँ रेस्पायरेशन होगा। रेस्पायरेशन कहाँ होगा, सेलुलर लेवल पे होगा, टिश्यू लेवल पे होगा। तो वहां से CO2 कहाँ आती है, लंग्स तक आती है। वो मैं सिस्टम समझा रहा हूँ आपको। अर्शिया बेटा मैं वाटर एब्जॉर्प्शन की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे, बात कर रहा हूँ तो ब्लड प्लाज्मा में जो वाटर कंटेंट होता है वो CO2 के साथ ऐड करता है। Don't correlate with the digestion and absorption. It is a circulation, body fluid and circulation is a different chapter and different function. Okay? तो ब्लड में जो मैक्सिमम कंटेंट होता है वो वाटर का होता है प्लाज्मा में, और वो वाटर बाइंड करता है CO2 के साथ बेटा। Done everybody? अखिल शर्मा क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? सर हार्ट में कौन सा ऑर्गन लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है? बेटा हार्ट में, हार्ट इटसेल्फ एन ऑर्गन, ये खुद ऑर्गन है। इसका जो लेफ्ट साइड होता है वो पंप करता है बॉडी में, और जो राइट साइड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पंप करता है लंग्स में। जब मैं सर्कुलेशन आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा आपको। हार्ट इटसेल्फ ऑन एन ऑर्गन ना। हीमोग्लोबिन बेटा ब्लड में पिगमेंट होता है। हम आपने कभी, डॉक्टर आप बीमार हो तो आपकी जांच करवाई होगी उन्होंने, तो वो कहते हैं कि आप में ब्लड कम है, वहाँ हीमोग्लोबिन आपको मिलता है कि आपका 10.3 है या 11.1 है या 13 पॉइंट समथिंग है, 14 पॉइंट समथिंग है, 15 पॉइंट समथिंग है। वो हीमोग्लोबिन की कंटेंट को देख के हमें बताते हैं कि आप में ब्लड कितना है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, RBC में होता है, और ये ब्लड कंटेंट पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और उसी के हिसाब से हमारे ब्लड की क्वांटिटी को मेजर किया जाता है हमारी बॉडी में, जिसको CBC बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड जो डायग्नोसिस होता है। तो उसको बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप बीमार हो गए तो आपकी ब्लड की जांच होती है, तो उसमें पता चलता है कि आपका ब्लड कम है। कैसे पता चलेगा,
वो ऐसा थोड़ी है कि वो आपका पूरा ब्लड निकाला और एक बकेट में रखा और तोला कि हाँ भाई 4.5 लीटर है कम है, भाई 3 लीटर है कम है, नहीं, वो विद द रेस्पेक्टिव ऑफ हीमोग्लोबिन चेक करते हैं बेटा। ठीक है बेटा। अब देखिए 7% एज ए कार्बोनिक एसिड, 23% एज ए कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब तीसरा, बाकी चीज 70% ही हुआ ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी कंटेंट, सी पार्ट इसका, एज कार्बोनिक, एज ए कार्बोनिक एसिड ऑफ या कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। समझिएगा, अभी समझ में नहीं आएगा आपको। एज ए कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। अब देखिए बेटा, और कितना होता है लगभग 70% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जो मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा, वो किससे होता है? वो किससे होता है? कार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम है। अब आपको मैं एक चीज बनाता हूं, एक आरबीसी का डायग्राम बना देते हैं। ऐसा होता नहीं है, मैं एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हाइपोथेटिकल बना रहा हूं बेटा। ये हमारी क्या है बेटा? एक आरबीसी है, और आरबीसी की मेम्ब्रेन को बोलता है डोनेंस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? डोनेंस मेम्ब्रेन। और एक क्या होती है? इम्प्रीमेबल फॉर सोडियम एंड पोटेशियम आयन। मतलब पोटेशियम आयन और सोडियम आयन को ये अंदर या बाहर नहीं जाने देती। सोडियम एंड पोटेशियम आयन, मतलब ये सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए क्या है बेटा? इम्प्रीमेबल है, कोई दिक्कत। अब देखिए, ये आरबीसी है, अंदर ब्लड प्लाज्मा में सारे आयंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम तो बिल्कुल होता है, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। अब देखिए आरबीसी है, बाहर क्या है? ब्लड प्लाज्मा है। क्या है? ब्लड प्लाज्मा है। और प्लाज्मा में क्या पड़ा है? सोडियम आयन भी पड़ा है, पोटेशियम आयन भी पड़ा है, सोडियम आयन भी पड़ा है, पोटेशियम आयन भी पड़ा है, पोटेशियम आयन भी पड़ा है, और सोडियम आयन भी पड़ा है। लेकिन वो अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो उसको अलाउ नहीं करती, वो इम्प्रीमेबल है। अब देखिए यहां पे क्या होगा बेटा? पानी आएगा, CO2 आएगा। क्या आएगा? पानी आएगा और CO2 आएगा, और एक वीक एसिड बनाएगा। कौन सा? H2CO3 बाइकार्बोनिक एसिड। ये वीक एसिड है, और क्या इसमें टूट जाएगा? H प्लस आयन और बाइकार्बोनेट आयन। इसमें टूट गया H प्लस आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। अब इसको किसकी जरूरत है? प्लस की जरूरत है। इसको किसकी जरूरत है? सोडियम को।
किसकी जरूरत है भाई? सोडियम को किसकी जरूरत है बेटा? सोडियम को किसकी जरूरत है? प्लस की। अब लेकिन ना तो ये अंदर जा सकता, नहीं जा सकता ना भाई, ये अंदर नहीं जा सकता, ये अंदर नहीं जा सकता, वरना तो बाइंड कर ले। तो यहाँ पर एक चैनल होता है, मतलब एक गेट होता है, और गेट को क्या बोलते हैं? यहाँ पर एक गेट, क्योंकि ये जालिम दुनिया मिलने नहीं देती, तो क्या होगा? मेम्ब्रेन में एक दरवाजा बना लिया इसने। इस दरवाजे को क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन, क्या बोलते हैं इसको? बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन बोला जाता है। मतलब वो क्या करेगा, सुनिए ध्यान से देखिए बेटा, दिमाग में लगाइए एक बार। यहां से क्या चला जाएगा? ये बाहर चला जाएगा, कौन? SiO3 नेगेटिव। बाहर क्या है? सोडियम। तो क्या बनाया इन्होंने? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया कि नहीं बनाया? बना लिया ना। लेकिन अब अंदर तो माइनस माइनस चला गया अंदर, तो प्लस प्लस हो गया, तो घर वालों को पता नहीं चलेगा यार अंदर कौन है? वो तो भाग गया है कार्बोनेट आयन, तो आरबीसी कहेगा यार कार्बोनेट आयन भाग गया, पता नहीं चलेगा। तो इसके रिवर्स में क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा बेटा, बहुत बार एमपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके रिवर्स में क्या डाल देते हैं? यहाँ पे क्लोरीन आयन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? क्लोरीन आयन डाल देते हैं भाई। माइनस एक माइनस क्या, दूसरा क्लोरीन डाल दिया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर शिफ्ट। ये तो नाम सुना होगा आपने। क्या बोलते हैं? हैमबर्गर शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट, या इसको क्या बोला जाता है बेटा? हैमबर्गर शिफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर शिफ्ट बोला जाता है। एक बार बना लीजिए, मैं अगेन आई विल डिस्कस, आप इसको बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 कहाँ कैसे होता है, तो एज ए कार्बोनेट्स ऑफ, या एज ए बाइकार्बोनेट, इट्स गुड, ये अच्छा रहेगा, एज ए बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। 70%, 7% कहाँ था? कार्बोनिक एसिड से। 23% कैसे था? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से। और 70% कैसे है? एज ए बाइकार्बोनेट। तो मैक्सिमम कोई पूछे तो बताओगे किससे कि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? एज ए बाइकार्बोनेट आयन होता है। आप बना लीजिए, मैं दोबारा समझाता हूँ उसको। बेटा बना लीजिए, पूरा का पूरा दोबारा समझाऊंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
डोनेंस, DOAANS, डोनेंस मेम्ब्रेन बेटा, DONNANS, डोनेंस मेम्ब्रेन। नोटेड बेटा। सुनिए बेटा, मैं दोबारा समझाता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 ये तीन तरीके से होता है। पहला एज ए कार्बोनिक एसिड 7%, दूसरा एज ए कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन 23%। लेकिन मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। ये एक आरबीसी है बेटा। आरबीसी कहाँ रहेगी? ब्लड प्लाज्मा में रहेगी। चारों तरफ क्या होगा? प्लाज्मा होगा, अंदर ब्लड सेल्स होंगी। डेफिनेटली जो चारों तरफ लिक्विड पार्ट होगा, अंदर क्या होगी? सेल्स होंगी। तो बाहर क्या है? सोडियम आयन भी है, क्लोरीन आयन भी है, पोटेशियम आयन भी है। इसके अंदर सब कुछ है। प्लाज्मा के अंदर अंदर क्या होगा? H2 और CO2 आया और क्या बनाया? बाइकार्बोनिक एसिड बनाया। लेकिन ये वीक एसिड होता है, तुरंत टूट जाएगा किसमें? बाइकार्बोनेट और H+ आयन में। तो यहाँ पर एक कैरियर प्रोटीन होती है जिसको बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन बोला जाता है। ये कैरियर प्रोटीन क्या करती है? बाइकार्बोनेट को प्लाज्मा में भेज देती है। इसमें ब्लड प्लाज्मा में जो लिक्विड पार्ट होता है सेल के आरबीसी के चारों तरफ, उसके अंदर भेज देती है। वहां पे क्या बैठा है? सोडियम बैठा है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना दिया। पोटेशियम बैठा है तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लिया। लेकिन यहां से माइनस 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 चला जाएगा तो यहाँ तो आयनिक इम्बैलेंस हो जाएगा ना। तो इसको कवर करने के लिए ये क्या भेजता है? अंदर क्लोरीन आयन भेजता है। इसको हम क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर शिफ्ट भी बोला जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है और अप टू द नीट और एम्स लेवल पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे? कि मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा शिफ्ट यूज होता है CO2 के? उसको क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर शिफ्ट हम बोलते हैं। यहाँ तक अब कोई तकलीफ किसी को? अब कोई प्रॉब्लम किसी को? इट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट हैमबर्गर। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं। डोनेंस मेम्ब्रेन का जो जनरली मीनिंग होता है कि वो आयंस के लिए इम्परमेबल होती है, मतलब वो आयंस को अंदर नहीं आने देती। उसको हम क्या जनरली डोनेंस मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर है यहां तक बेटा? यहां तक क्लियर है बेटा? नो, सोडियम एंड पोटेशियम कभी एंटर नहीं करते आरबीसी में। एंटर करते तो इतना पंगा ही नहीं करना पड़ता ना बेटा। अब एक आते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि रात को अंगीठी जलाकर कुछ श्रमिक सोए और सुबह तक मर गए। सुना है ना आपने कि रात को कमरे में अंगीठी जलाई और अंगीठी जलाने से क्या होगा? कुछ लोग मर गए। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा क्यों हुआ? अंगीठी जलाई और लोग मर गए, ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? देखिए, तो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड।
ध्यान रखिएगा, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं। हीमोग्लोबिन किसमें होता है? आरबीसी में होता है बेटा। हीमोग्लोबिन हैज 200 times more affinity बेटा towards carbon monoxide as compared to ऑक्सीजन। मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है वो 200 टाइम्स ज्यादा कीन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होने में, जबकि उससे 200 टाइम्स कम होता है ऑक्सीजन में। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन आया सीओ के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। क्या बनाया बेटा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इट इज परमानेंट कॉम्प्लेक्स। परमानेंट कॉम्प्लेक्स एक बार बन गया दोबारा नहीं टूटेगा। तो मतलब जो मान लीजिए एक रूम में 1 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड थी और 190 लीटर ऑक्सीजन थी, लेकिन वो बंदा मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी क्या थी? कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी क्या थी? 200 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। तो एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया तो वो टिश्यू लेवल पे जाके भी अलग नहीं होगा। मतलब हमारी बॉडी का जितना भी हीमोग्लोबिन था उसको ऑक्युपाई किसने कर लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड ने। मतलब उसने कार्बन मोनोऑक्साइड ने हीमोग्लोबिन को फ्री छोड़ा ही नहीं, और फ्री नहीं छोड़ेगा तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कहां से करेगा? और ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा तो ऑक्सीजन टिश्यू तक कैसे पहुंचेगा? और ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं पहुंचेगा तो सेल्स क्या हो जाएंगी? डेड कर जाएंगी और मर जाएंगे। यही कारण होता है कि बंद कमरे में कोयले की जब अंगीठी जला के कोई सो जाता है तो वो सुबह तक मर जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नोट डाउन बेटा, ये लिखा है परमानेंट कॉम्प्लेक्स। हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड परमानेंट कॉम्प्लेक्स।